मैं मनीष सोलंकी आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर फीचर में। और यहां पर मैं पढ़ाने वाला हूं आज टेबल के फंक्शन। और यहां पर मैं पढ़ा चुका था पहला मैं टेबल डिज़ाइन के सारे फंक्शन। आज मैं टेबल लेआउट के ये सारे फंक्शन यहां से लेके यहां तक मैं पढ़ाऊंगा आपको। और पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ यहाँ क्लियर कर दिया था कि टेबल क्रिएट कैसे की जाती है। ये सारे स्टेप मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, और उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको हर स्टेप वीडियो में आपको क्लियर किया है मैंने, जिससे कि आपको टेबल किस तरीके से बनाई जाती है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज मैं टाइम वेस्ट न करते हुए सिंपल सा आपको ले जाता हूँ टेबल लेआउट में, और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ड्रॉ टेबल आपका किस तरीके से यूज किया जाता है, इरेजर कैसे की यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल बना रखा है एक टेबल चार्ट। इस तरीके से आप एक टेबल चार्ट बना लें और उस पर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपको और आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और अच्छी अच्छी वीडियो में बनाता रहूँगा। तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक मैसेज मिलता रहेगा वीडियो आने वाला हो जो भी। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ सिंपल सा मैंने यहाँ पर आप बनाया है, तो मान के चलिए यहाँ पर ये ब्लैंक है मेरे पास में, और यहाँ पर मैं एक लाइन खींचना चाह रहा हूँ। तो सिंपल सा यहाँ से आप इस लाइन को इस तरीके से खींच सकते हैं। जितना रो और कॉलम आपको क्रिएट करना होगा, इसके अंदर आप रो और कॉलम आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये हमें पसंद नहीं है, हमें इरेज करना है, और इरेज करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर दिया एक इरेजर का ऑप्शन, और यहाँ से इरेजर लेने के बाद और इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करने से और ये आउटलाइन पर क्लिक करना है। ये पॉइंट सा आपको नजर आ रहा है इरेजर का, तो इस तरीके से क्या होगा, ये लाइन डिलीट हो जाएगी आपकी। तो इनका इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको लाइन ड्रॉ करनी हो या इरेज करनी हो तो इस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इरेज में टेबल ड्रॉ, और टेबल ड्रॉ का आप यूज कहाँ कर सकते हैं मैं और सिंपल सा नीचे बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो एक सीधा सा एक रेक्टेंगल बॉक्स बना है, और जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार रो और कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो अपनी इच्छा अनुसार रो और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। तो जो भी आपको रो और कॉलम क्रिएट करना है तो सिंपल सा यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से लाइन से खींच सकते हैं। तो ये हमारा टेबल का यूज हो जाता है इस तरीके से। क्लियर, समझ में आया? अब मान के चलिए, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, यानी कि डिलीट का आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने ये टेबल बनाया है और इसके अंदर मैंने आपके सामने रो और कॉलम क्रिएट किए हुए हैं, और यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में अच्छा बेहतर समझ में आएगा। अब मान के चलिए कि ये मैंने यहाँ पर नंबर ऐड कर दिए हैं, और ये मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से रो या कॉलम मुझे डिलीट करना है, तो वो रो और कॉलम कैसे डिलीट कर सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से रो और कॉलम को डिलीट करना हो तो मैं इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने बना लिए हैं सिंपल सा ये, और यहाँ पर मैं और क्या करता हूँ, यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आ सके। ये टेबल डिलीट के ऑप्शन क्या है, पहले सिंपल सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ आप क्लिक कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखें कि यहाँ आपने क्लिक किया हुआ है। उसके बाद फंक्शन में जाएं और यहाँ पर टेबल सेल का ऑप्शन दे रखा है। टेबल सेल का मतलब अब सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, ये मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेल का मतलब होता है कि एक डायलॉग, ये बॉक्स जो बना होता है, यानी कि ये पूरा जो बॉक्स बना हुआ है इस तरीके से, ये जो बॉक्स है हमारा, इसे सेल कहा जाता है। और ये जो पूरी लाइन जो खड़ी हुई है, जो पोर्ट्रेट में कहलाती है, जिसे हम कहते हैं कॉलम, और इस तरीके से जो लाइन होती है हमारी वो कहलाती है रो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी कि आगे के फंक्शन आपके समझ में आएंगे। यहाँ पर आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। और टेबल का मतलब ही पूरा हो गया कि पूरी टेबल आपको डिलीट करनी है, तो इससे आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। अब आप डिसाइड करें कि आपको क्या डिलीट करना है, क्या डिलीट नहीं करना है। तो पहले वहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मान के चलिए मुझे डिलीट सेल करना है। डिलीट सेल पर मैं क्लिक करूँगा तो सेल लेफ्ट राइट ये सारी चीज़ें फंक्शन दे रखी है। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो आप देखेंगे जहाँ भी आपने क्लिक किया था तो वो सेल एक बॉक्स था पूरा, यानी कि पूरा ये 5 नंबर का ये पूरा रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये एक सेल कहलाता है। तो ये पूरा सेल क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है यहाँ से। इसे हम सेल बोलते हैं। इसके बाद मान के चलिए कि 1 नंबर या 2 नंबर का आपका ये रो पूरा बीच में से मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ जाऊँगा और डिलीट के ऑप्शन पर यहाँ पर ऑप्शन दे रहा डिलीट कॉलम। तो जैसे मैं डिलीट कॉलम पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे 2 नंबर का हमारा कॉलम पूरा यहाँ से डिलीट हो चुका है। क्लियर समझ में आ रहा है? और कंट्रोल जेड से आप करेंगे तो वो वापस भी आ जाएगा आपका, कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं।
और यहाँ से अब मैं बताता हूँ डिलीट रो। रो का मतलब मैंने बता दिया कि ये पूरी जो लाइन है हमारी ये रो कहलाती है। अगर आप चाहें 1 2 3 4 5 ये पूरी रो हमारी क्या डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर आपको जाना है, डिलीट रो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर का पूरा रो हमारा डिलीट हो चुका है इस तरीके से। क्लियर समझ में आ रहा है? कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं प्रैक्टिकल समझने के लिए आप। और यहाँ पर दिया है फंक्शन, यहाँ पर लास्ट में दिया है टेबल डिलीट, और टेबल डिलीट में आप कहीं पर भी क्लिक कर दें टेबल डिलीट के लिए तो सिंपल सा आप टेबल डिलीट को यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ टेबल डिलीट हो चुकी है। तो वापस मुझे अगर लेके आना है तो कंट्रोल जेड कर दूंगा, वापस लाने के लिए मैं इसको यूज कर लूंगा। तो ये मैंने पूरा टेबल लेआउट में ये सारे फंक्शन हटा दिए और यहाँ पर मैंने यूज करता हूँ, और ये मैंने टेबल के डिलीट के ये सारे ऑप्शन यूज कर लिए। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ पर ये 4 स्टेप दे रखे हैं, यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉब यानी कि और लेफ्ट राइट की सारी चीज़ दे रखे हैं। अब इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, तो इसको मैं फिलहाल करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं समझाने के लिए आगे चलता हूँ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या करता हूँ कि मान के चलिए मैंने 22 मार्च 2025 का मैंने ये ले रखा है इस तरीके से, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक रो आ जाए, या अपना नाम लिखना चाह रहे हैं या अपने सेंटर का नाम लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ भी आप रो क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे आप क्रिएट करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ये एरो जो डायरेक्शन दे रखा है, आप पहले सिंपल सा समझिए एरो डायरेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि ये एरो डायरेक्शन, ये ऊपर एरो दे रखा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ऊपर हमें रो क्रिएट करना है। ये ब्लू लाइन की ऑप्शन दिखा रहा है हमारा, और यहाँ पर दिया है हमारा इंसर्ट रो, यहाँ पर ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये हमारा देखा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। समझने के लिए पहले आपको इनका डायरेक्शन समझ में आएगा तो वो अच्छा बेहतर समझ में आएगा, तो इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ हमें अच्छा समझ में आ रहा है। एरो का मतलब ऊपर, यानी ऊपर रो क्रिएट करना है। इसमें एरो नीचे दे रखा है, इसका मतलब नीचे रो आपको क्रिएट करना है, इस तरीके इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। और ये दे रहा है लेफ्ट में, तो यहाँ से मतलब है कि लेफ्ट में आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से दे रहा है राइट में, तो ये ना राइट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको क्लियर समझ चलता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने इंसर्ट वेब पर मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे ऊपर एक आप रो क्रिएट करके आ चुका है। तो ये सिंपल सा, यहाँ पर आप कुछ भी अपना नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना नाम, और ये मैंने टाइप कर दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी अपना नाम, टाइटल, हेड कुछ भी अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रो हमारा। इसके बाद नीचे दे रखा है इंसर्ट एबोव। इंसर्ट एबोव का मतलब है कि आपको इसके और इसके बीच में, मान के चलिए दोनों के बीच में आपको एक रो क्रिएट करना है। तो आप कहीं पे भी क्लिक करें, तो ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नीचे बनाएगा। एरो डायरेक्शन मैंने बता दिया, एरो के हिसाब से आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो नीचे यानी कि जब ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे बनाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर बनाएगा। तो क्लिक करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, आपने कहाँ क्लिक किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं इसकी जस्ट नीचे बना दिया, और जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जस्ट उसके ऊपर बना दिया। तो ये आपको बहुत समझना ज़रूरी है कि आप क्लिक कहाँ कर रहे हैं, और एरो डायरेक्शन के अनुसार आप रो क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके इंसर्ट में। अंडू कर देता हूँ। अंडू से क्या होगा, वापस में हट जाएगा यहाँ से ऑटोमेटिक, जितना मैंने टाइप किया इस तरीके से ये ऑटोमेटिक वापस कंडीशन में आ गया है। अब आते हैं हम यहाँ पर इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट। क्या मतलब होता है, मान के चलिए मुझे इसके साइड में लेफ्ट में मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, या मुझे इसके साइड में राइट में मुझे कॉलम इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी क्लिक करें, पहले आप डिसाइड करें कि आपको लेफ्ट राइट लेना है, कहाँ लेना है, किस साइड में लेना है। तो वहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लेफ्ट राइट को चॉइस करें। चॉइस करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। तो ये सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप बस थोड़ा-सा समझना बस बाकी रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एरो डायरेक्शन के अनुसार इसे लेफ्ट राइट में बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने राइट पे क्लिक किया तो आप राइट में आ जाएँगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब मुझे अब इसके बताइए, अब मुझे इसके लेफ्ट में चाहिए या मुझे राइट में चाहिए, आप डिसाइड करें। यहाँ पर क्लिक किया है मैंने, और सिंपल सा मुझे राइट में चाहिए तो मैं राइट में क्लिक कर दूँगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो गया, देखिए आप ये। तो इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट राइट यानी कि इनके द्वारा ये 4 जो ऑप्शन है हमारे कॉलम और रो को इंसर्ट करने के लिए होते हैं, और ये रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए होते हैं, और ये रो कॉलम को बनाने के टेबल बनाने के लिए, और इच्छा अनुसार अपने रो इरेज करना है तो इरेज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये मान के चलिए ये लाइन यहाँ से इरेज करना है, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इस लाइन पर क्लिक कर दूँगा, तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक इरेज हो चुका है यहाँ से।
तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, स्किप करेंगे तो आपको वीडियो क्लियर समझ में नहीं आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंडों को, जिससे कि उनको भी अच्छा पढ़ने को मिलेगा। ये ऑप्शन सारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम यहाँ पर मर्ज सेल। अब मर्ज सेल आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी कि ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हल्का सा ब्लर हो रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। ये कब होता है, अब इसका भी कंडीशन समझ लें। मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊँगा नीचे प्रैक्टिकल करके। नहीं है तो ये सिंपल सा देखो, मर्ज का मतलब होता है सेल। सेल का मतलब मैंने अभी आपको बताया सेल क्या होते हैं। जो एक रेक्टेंगल होता है हमारा इस तरीके से, वो एक सेल कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक दे रखा है, ये पूरा एक सेल है और ये दो हमारे ऊपर सेल बने हुए हैं। वो कह रहा है कि दो सेलों को एक सेल बनाना हो। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास क्या है, मान के चलिए दो सेल हैं और यहाँ पर मैं सिंपल सा इन दोनों को एक करना चाह रहा हूँ। तो पहले क्या करना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बीच में लाइन सी दिखाई दे रही है, हल्का सा ये आप देख रहे हैं, इसमें इरेजर जो पॉइंट सा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ये लाइन नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब है इन्होंने ये इरेज कर रखा है। तो सिंपल सा हम चलते हैं आगे। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है कि जो आपने बीच में दो सेलों को एक सेल बनाया है और उनके बीच में रो और कॉलम क्रिएट करना है मान के चलिए, तो यहाँ पर आप उसकी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये आपको ब्लू लाइन में डॉट डॉट्स में नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। इसमें दिया है नेक्स्ट में स्प्लिट टेबल। टेबल का मतलब इसमें आपको दो पार्ट नज़र आ रहे हैं। दो पार्ट का मतलब है कि आपने टेबल बनाई है और जहाँ भी आप क्लिक करेंगे उसके दो पार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कि मान के चलिए मुझे 22 मार्च 2025 का मुझे ये पार्ट अलग करना है और नीचे का जो कैलेंडर है अलग पार्ट करना है, तो ये पार्ट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सबसे ऊपर लेके चलता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि मुझे ये क्या करना है, एक सेल करना है, यानी कि ये बीच की जो लाइन है, ये पूरा एम जो है, जो मंडे है मेरा, ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ जाए, वन में आ जाए। तो वन में लाने के लिए मुझे क्या हो जाएगा, एक सेल करने के लिए पहले करना पड़ेगा सेलेक्ट। सिंपल सा आप माउस को पकड़ के ड्रॉ करें, खींचें आगे की तरफ, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट होते ही आप यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक ये क्या हो चुका है, ऑन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यानी कि दो सेल को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वो मर्ज हो जाएगा। मर्ज का मतलब एक सेल हो जाता है। अब देख रहे हैं सिंपल सा, एक बार और देखें, दोनों को करें सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आप करें क्लिक, और क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एक हो चुका है। तो दो सेल को हम एक सेल बना सकते हैं, इसे मर्ज सेल कहा जाता है। क्लियर। अब दिया इसके अंदर स्प्लिट सेल। इसका मतलब है कि इसके अंदर मान के चलिए मुझे रो कॉलम क्रिएट करने हैं इसके अंदर में, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, यहाँ स्प्लिट सेल पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये सिंपल सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पूछ रहा है आपसे रो और कॉलम, यानी कि इसके अंदर जहाँ भी आपने क्लिक किया है इसके अंदर कितने कॉलम कितने रो आपको क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बढ़ा भी सकते हैं कि मुझे मान के चलिए 3 कॉलम करने हैं और 2 मुझे रो बनाने हैं। तो सिंपल सा क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर आपके 3 कॉलम और 2 रो हो चुके हैं। तो मैं ये बता भी चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये इस तरीके से पोर्ट्रेट जो लाइन होती है हमारी, इस तरीके से बॉक्स जो बने होते हैं खड़े, इनको हम कॉलम कहते हैं। और यहाँ पर सिंपल सा आपके सामने 2 रो क्रिएट हो चुके हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। और यहाँ पर अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, स्प्लिट टेबल। टेबल क्या होती है, मैंने अभी बताया कि 22 मार्च 2025 का मेरा कैलेंडर मान के चलिए, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 22 मार्च को ये अलग पार्ट करना चाह रहा हूँ और नीचे का जो पार्ट है मैं इसे अलग करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल सा आप यहाँ क्लिक करें और क्लिक करने के बाद स्प्लिट टेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। क्लियर। यही मैंने आपको बताया था कि टेबल आपकी अगर बनी हो, अब देखो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, पिछली वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर ये टेबल लेआउट और डिजाइन कब आते हैं और कब नहीं आते हैं। अब आप देख रहे सर हमारा तो याद नहीं रहा, गायब हो गया है। ये कब आता है मैंने बता दिया था कि सिंपल सा यहाँ पर अगर आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाते हैं, और टेबल से अगर बाहर आप क्लिक करते हैं, टेबल से बाहर आ जाते हैं कहीं पर भी, तो ये फंक्शन आते नहीं हैं। तो पहला ये चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर ये कब आ रहे हैं और कब नहीं आ रहे हैं। क्लियर। तो मैं सिंपल सा इसे अंडू कर लेता हूँ और इसे जॉइंट कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा समझा सकूँ। तो कंट्रोल जेड का प्रयोग करें जिससे कि आपकी कोई मिस्टेक होती है तो वो वापस रिपीट हो जाती है, जिससे हम ला सकते हैं। तो मैं इसे जूम इन आउट कर लेता हूँ इस तरीके से।
अब यहाँ पर हम टेबल लेआउट के बाद हमारे फंक्शन आते हैं। यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं सेंटीमीटर में कॉलम और रो। अब देखो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये तो आप जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये कॉलम की हाइट और विड्थ बताता है, बाकी कुछ नहीं है। आप जैसे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर आपका ये दे दिया सेंटीमीटर में 5.8 सेंटीमीटर का ये हमारा रो क्रेट है और 0.8 सेंटीमीटर का ये हमारा कॉलम क्रेट है। तो ये सिंपल सा आप इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बड़ा करने छोटा करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस पॉइंटर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस तरीके से देखिए ऑटोमेटिक हो रहा है, बाकी इनको ना छेड़ें तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे सिंपल सा हो जाएगा आपका। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन दिया है ऑटो फिट। ऑटो फिट किसका काम आता है? जैसे ऑटो फिट का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पर जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये पूरा नाम लिखे हैं शॉर्ट में और यहाँ पर 1 2 3 डिजिट लिखे हुए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक, पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो मैं ये वाला जो पार्ट है जो रो वाला मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया रो को और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ समझाने के लिए, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। मैंने ये भी डिलीट कर दिया। बाकी जो भी हमारे ब्लैंक है मैंने इनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब समझ में आएगा, देखिए क्या कहने वाला हूँ मैं। मान के चलिए मैंने इस तरीके से यहाँ से जो बड़ा कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि इनके लेफ्ट राइट में जो स्पेस है इतना, मैं नहीं चाह रहा कि ये लिखे हमारा जो वर्ड है जो कम लिखा है इसमें और जो स्पेस है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक या फिट हो जाए, एडजस्ट कर ले इसको, यानी कि छोटा हो जाए ऑटोमेटिक। तो क्या करना है, सिंपल से आप टेबल को सेलेक्ट कर लो, यहाँ प्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अंदर टेबल फिट हो जाएगी। यानी सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा ऑटो फिट विंडो। तो आप यहाँ से कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे देखेंगे ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग जितनी स्पेस की ज़रूरत है ऑटोमेटिक उसने एडजस्ट कर लिया। बड़ा है तो बड़ा, अगर इसमें हम छोटा सा नॉर्मल हम लिखेंगे कि यहाँ पर सिंपल सा कुछ भी डिजिट टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक ये डिजिट हमारा कॉलम बड़ा हो जाएगा और एंटर करने पर हमारा ऑटोमेटिक ये बड़ा होता जाएगा और यहाँ पर जैसे आप हटाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑटो फिट का प्रयोग हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से वापस लाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे विंडो फिट पर, तो जैसी हमारा कंडीशन थी वो वापस रिपीट हो जाएगी। इस तरीके से हम ऑटो फिट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिक्स विद कॉलम, यानी कि अगर आपको फिक्स करना है कोई भी कॉलम है तो यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी तो इतना कोई खास नहीं है इसमें। यहाँ से हम चलते, तो ये मैं बता दिया मैंने। तो यहाँ पर भी आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं ये पूरे एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नज़र आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर करूँगा, जिससे कि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिए और मुझे आप अच्छा लगेगा जिससे कि आप पढ़ रहे हैं और आप भी हाँ वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपको और अच्छा वीडियो बनाता रहूँ। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये 4 ऑप्शन और मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर और ये डायरेक्शन तक पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे आगे का पार्ट, और ये मैं आगे नहीं पढ़ा रहा इसकी वजह से, जिससे कि आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए, फ्यूचर बनाइए अपना। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर अब मैं चलता हूँ। यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं अलाइन टॉप, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ये हमारे पास 9 स्टेप दे रखे हैं। इसका मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ, देखो सिंपल सा आप यहाँ पर क्लिक करें और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो 1 जो दे रखा है ये मिडल में आ जाए, यानी बीच सेंटर में आ जाए। तो बीच सेंटर में आपने कैलेंडर उठा के देखिए अपना घर में, तो कहीं पे भी आप देखेंगे कि सेल में के अंदर कहीं भी डिजिट लिखी होती है तो सिंपल मिड पॉइंट में यानी सेंटर पॉइंट में लिखी होती है। तो यहाँ पर भी जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैंने क्लिक करते ही आप देखेंगे ये यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरह से ये क्या है, लेफ्ट राइट आप इधर करना है, इधर करना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडिल सेंटर, ये सारे कॉर्नर को आप चेंज कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक आपका फिट हो जाएगा। तो ये भी आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। बस डाटा को थोड़ा सा सेलेक्ट करें, यहाँ पर प्लेस पर क्लिक करें, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें दिया डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हमारा ये क्लीन कर रहा है, यहाँ पे क्लियर कर रहा है, ये भी समझा रहा है थोड़ा सा हमें कि ये एरो जो बना हुआ है, जो शब्द हम जो लिख रहे हैं, जो वर्ड जो टाइप करते हैं तो वो इस तरीके से टाइप कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से टाइप हो रहा है हमारा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो नीचे डाउन में टाइप करेगा, फिर ये अप में टाइप करेगा। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चेंज करना है। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्शन के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा बहुत सी जगह आप लिखे रहते हैं इसी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा पसंद भी आया होगा और आपको अच्छी नॉलेज भी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके रखें, जिससे कि आपकी वीडियो मिलती रहेगी। और ओके बाय।